उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट संसदीय सीट काफी चर्चा में है और यहां से जितिन प्रसाद कांग्रेस बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। जितिन उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री भी हैं और भाजपा ने वरुण गांधी का टिकट काट कर जितिन को टिकट दिया है। वहीं बरेली से भी 8 बार के सांसद संतोष गंगवार की जगह छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया गया है। दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री पीलीभीत में जनसभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस तो विदेशी धरती पर सताए गए सिखों को नागरिकता देने वाले कानून का भी विरोध कर रही है। तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। विदेशी धरती पर अत्याचार की वजह से भागने के लिए मजबूर हुए हिंदुओं और सिख भाई बहनों को आप मुझे बताइए, मेरे इन हिंदू भाइयों बहनों को, मेरे इन सिख भाई बहनों को भारत अगर नागरिकता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु नानक देव का जन्म जिस भूमि पर हुआ था कभी वो अखंड भारत का हिस्सा थी, लेकिन कांग्रेस की कुटिल चालों से देश का विभाजन हुआ, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व में करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण संभव हो पाया। ये बदलते हुए भारत में कभी किसी ने सोचा था कि गुरु नानक देव जी का जन्म जिस भूमि पर हुआ था कभी वो अखंड भारत का हिस्सा था? कांग्रेस की कुटिल चालों से देश का विभाजन हुआ, लेकिन सिख भावनाओं का सम्मान करते हुए, भारत की उस आस्था का सम्मान करते हुए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया। पीलीभीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के बालाघाट और चेन्नई भी जाएंगे। प्रधानमंत्री की दूसरी जनसभा मध्य प्रदेश के बालाघाट में है। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में दोपहर 2:30 बजे ये सभा शुरू होगी। बालाघाट में बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी, कांग्रेस के सम्राट सारस्वत और बीएसपी के कंकर मुंजारे के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। यूपी और एमपी के बाद प्रधानमंत्री आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर भी रहेंगे। पीएम आज शाम चेन्नई में 6 बजे रोड शो करेंगे, जो दक्षिण चेन्नई और मध्य चेन्नई लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। दक्षिण चेन्नई सीट से भाजपा की उम्मीदवार तमिलिसाई सुंदरराजन हैं, जबकि मध्य चेन्नई सीट से पार्टी के नोज पी सेल्वम द्रमुक के वरिष्ठ नेता दयानिधि मारन के खिलाफ मैदान में हैं। और हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य श्रीवास्तव मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऋषि चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी जो है धुआंधार प्रचार कर रही है और पीएम मोदी के जिस तरह से दौरे हो रहे हैं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण वो कहे जा सकते हैं। किस तरह की चुनावी लड़ाई आप वहां पर देखते हैं जहां प्रधानमंत्री आज जनसभा करने वाले हैं? देखिए, अगर पूरे मध्य प्रदेश को समझे रमा तो 29 सीटें मध्य प्रदेश में है। पिछले चुनाव में 28 सीटें बीजेपी को मिली थी और 1 सीट कांग्रेस को गई थी। पिछले 7 चुनाव के अगर आप आंकड़े को समझेंगे तो वो 7 चुनाव के आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, चुनाव आयोग के आंकड़े भी कहते हैं। और खासकर जिस वक्त जहां मौजूद है बालाघाट नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मंच दिखाता हूँ, ये मंच देखिए पीछे, ये एक बार फिर मोदी सरकार अब की पार 400 पार, ये तमाम बातें जो है स्लोगन जो है
वो लिखे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और जब थोड़ी देर पहले हमने भाजपा नेता प्रहलाद पटेल, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये अति आत्मविश्वास नहीं है, ये हमारा विश्वास है कि इस बार हम 400 पार जा रहे हैं। जहां जहां रमा मेरी नजर जा रही है, वहां वहां कार्यकर्ता झुंड में एकदम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री को यहाँ आना है, लेकिन लोग जो है आसपास के बालाघाट, सिवनी, मंडला, ये तमाम क्षेत्रों से जो लोग जो हैं वो यहाँ पर सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। देखिए, महाकौशल में आती है ये बालाघाट सीट। जबलपुर एपिक सेंटर महाकौशल का माना जाता है। 2 दिन पहले उस एपिक सेंटर से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का चुनावी रथ जो था वो एंटर किया था एक बड़े रोड शो के जरिए, और उसके बाद आज चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर बोलते हुए दिखाई देंगे आपको। और अब उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरीके से यूपीए सरकार के जो काम रहे या एनडीए सरकार के जो काम रहे, संभवतः प्रधानमंत्री उसका रिपोर्ट कार्ड जो है वो इस सभा में दे सकते हैं और ये बता भी सकते हैं कि आजादी के बाद जो सरकार थी लंबे समय तक उसने क्या काम किए और 10 साल में उनकी सरकार ने क्या काम किए। ये बात बिल्कुल सही है कि इतिहास गवाह है कि महाकौशल में कई साल पहले तक जो है कांग्रेस का होल्ड रहा है। हालांकि अभी विधानसभा के चुनाव भी जो हुए तो 38 सीटें महाकौशल में आती हैं, उनमें से 21 सीटें भी कांग्रेस के पास गई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई चूक नहीं छोड़ना चाहती है। छिंदवाड़ा सीट जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है, जो एक सीट कांग्रेस के पास है, उस पर भी 19 अप्रैल को चुनाव होना है और यहीं से देखा जाए तो उसका असर छिंदवाड़ा पर भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आपके पास आएंगे। हमारे साथ ऋषि भी जुड़े हुए हैं चेन्नई से। ऋषि, बीजेपी की नजर इस बार दक्षिण पर भी है, किस तरह से देखते हैं आप? ज्यादातर वहां पर क्षेत्रीय दलों की धमक रही है। इस बार का जो चुनावी रण है, जिस तरह से लड़ा जा रहा है, किस तरह से देखते हैं पीएम का वहां पर रोड शो और इस पूरी चुनावी लड़ाई पर उसका पड़ता असर? कोई भी कुर्सियां बिल्कुल ना उठाएं। अगर हम विश्लेषण करें तो निश्चित तौर से इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से दक्षिण की ओर रुख किया है और रैली दर रैली और जनता के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने की जो उनकी पुरजोर कोशिश रही है, उसी के एक हिस्से के रूप में आज के हम रोड शो को देख सकते हैं। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के साथ जो बनारस का अगर हम जिक्र करें तो काशी और तमिल संगम के माध्यम से एक संवाद स्थापित करने की कोशिश की थी और उस संवाद के माध्यम से उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि किस तरीके से दक्षिण और उत्तर की जो संस्कृति है उसमें एक दूसरे के साथ कैसे मेल मिलाव रहा है और जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़े रहे हैं। इसके सांस्कृतिक पहलू रहे हैं, इसके आध्यात्मिक पहलू रहे हैं और इन सब में जो हमारे ऐतिहासिक पक्ष रहे हैं उन सबको रेखांकित किया गया। चाहे वो संगोल का जिक्र कर लें तो उसके माध्यम से उन्होंने तमिलनाडु को देश की मुख्य धारा या यूँ कहें कि जो सियासत है उसमें उनकी जो भूमिका है उसको रेखांकित करने की कोशिश की। आज के इस रोड शो में हम कह सकते हैं कि जनता के साथ उनका ये सीधा संवाद होगा, कनेक्ट होगा और इसमें हम जो दक्षिण चेन्नई है और जो सेंट्रल केंद्रीय चेन्नई का जो इलाका है, इसमें जो तमाम लोग रहते हैं उसके आसपास के लोग, जिस इलाके में हम खड़े हैं यहीं पर ये रोड शो होना है और तमाम लोग यहाँ पर जुटेंगे। ख़ासतौर से इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब प्रधानमंत्री मोदी का जब ये रोड शो आगे बढ़ेगा तो उस समय के दृश्य बताएंगे कि किस तरीके से दक्षिण में उनकी जो लोकप्रियता है वो स्थापित हो रही है। ये शाम का वक्त होगा और शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ये रोड शो शुरू हो जाएगा। रमा, बिल्कुल, रोड शो को भी हम लगातार आपके माध्यम से दिखाएंगे। हम अब चलते हैं आदित्य के पास। आदित्य, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया है कि चुनावी लड़ाई बेहद रोचक है, बीजेपी विधानसभा चुनाव के बाद जीत के रथ पर तो सवार है ही, अलग कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, लेकिन कांग्रेस के पास भी अपनी खोई जमीन को वापस पाने की एक चुनौती है और उसके लिए पुरजोर प्रयास वहां से भी हो रहे हैं। पहले चरण की जो हम 6 सीटें देखते हैं उसमें से 5 सीटें जो हैं, अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव को देखें तो बीजेपी को हासिल हुई थी और एक सीट जो है वो कांग्रेस ने उस पर बाजी मारी थी। कांग्रेस का वो गढ़ भी कहा जाता है, छिंदवाड़ा की हम बात करते हैं तो। लेकिन इस बार जो बीजेपी की ये 5 सीटें हैं, बीजेपी ने अपने पुराने चेहरों को कई सीटों पर बदला है। किस तरह से आप देखते हैं इस रणनीति को?
आपको आमंत्रित करती हूँ। देखिए, बीजेपी ने एक प्रयोग जिसे कहें नए काडर तैयार करने के लिए बीजेपी ने ये एक तरीके से कहें कि एक अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश में हमने देखा है, हाल में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, आपने 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री को जबलपुर में देखा था तो उनके बगल में आशीष दुबे खड़े थे, जो जबलपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। बालाघाट की अगर बात करें, भारतीय पार्टी बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। 6 महिला उम्मीदवारों को पार्टी बीजेपी ने टिकट दिए हैं इस बार 29 में से, और 28 पर जो कांग्रेस ने उतारे उसमें से केवल 1 महिला उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारी है। ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर मध्य प्रदेश में चर्चाओं का विषय ये भी हो रहा है कि महिला उम्मीदवार आखिर किसने उतारे। लेकिन देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। ये वही इलाका है महाकौशल का जहां पर जरूर पहले कभी कांग्रेस का होल्ड हुआ करता था, लेकिन अभी फिलहाल उसका वोट प्रतिशत गिरा है। ऐसे में कांग्रेस, राहुल गांधी की अगर बात करें तो वो कल शहडोल और सिवनी में थे। आज सुबह ही वो शहडोल से गए हैं और आदिवासी जनजाति इलाकों में पहुंचने की कोशिश उन्होंने की थी, और वहां जाकर वो ये एक तरीके से देखा जाए तो उनके पास, क्योंकि काफी समय हो गया है यूपीए की सरकार को, तब की बात तो वो नहीं कर पा रहे, लेकिन नई गारंटीज लेकर वो पहुंच रहे हैं, नई उम्मीदों के साथ वो पहुंच रहे हैं, नए दावे और वादे अपने घोषणा पत्र में जो कर रहे हैं वो लेकर पहुंच रहे हैं। और यही इसी को काउंटर कर रही है भारतीय जनता पार्टी ये कहकर कि हमने जो वो दावे और वादे कर रहे हैं वो पूरे करके दिखा भी दिए हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो वो किसानों के कर्ज माफी की बात कर रही है एक बार फिर से, वो गिग वर्कर्स की बात कर रही है, यानी असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर है उनकी सामाजिक सुरक्षा की बात कर रही है। उसके अलावा रोजगार 30 लाख रोजगार देने की बात कांग्रेस कर रही है। आदिवासी क्षेत्रों की अगर बात करें तो कांग्रेस का ये कहना है कि जहां 50% से ज्यादा आदिवासी आबादी होगी वहां कलेक्टर का शासन नहीं होगा, वहां स्थानीय समिति का शासन होगा। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर वहां पर है। आदित्य, नजर बनाए रखे, आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आदित्य आपका और ऋषि आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बालाघाट दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि चुनाव अभियान में उनकी उपस्थिति प्रदेश को एक नई प्रकार की ऊर्जा देगी। के दिन हमारा सौभाग्य, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे अपने प्रदेश में आ रहे हैं। बालाघाट के चुनाव अभियान में उनका उपस्थिति यह प्रदेश को एक नया प्रकार का एक ताकत, संबल, ऊर्जा देगी। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी मध्य प्रदेश हुआ है, पूरा देश हुआ है, उसी कड़ी में मध्य प्रदेश और जोर शोर से अपने अभियान में भी लगेगा। और जनता का आशीर्वाद जिस प्रकार से दिख रहा है, निश्चित रूप से मोदी जी को मिलेगा। वरिष्ठ भाजपा नेता पार्टी के